ये है इसका सही मज़ा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट ज़बरदस्त। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में गांव में जो सबसे ज़्यादा चीज़ खाई जाती है वो साग होता है। तो आज हम साग बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे लेकिन बहुत ही मज़ेदार होगा। और ऐसा साग आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। साग बनाने के लिए मैंने सरसों ले ली थी ऑलरेडी। ये मैंने इसको इस तरह बारीक बारीक काट भी लिया है। इसके साथ यहाँ पे है पालक, ये भी ऑलरेडी मैंने कट कर ली है। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है बाथू। ये साग की एक बहुत ही ज़रूरी आइटम होती है, इससे साग में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके साथ है हमारे पास मेथी, ये भी हमें साग में एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा टेस्ट देगी। साग बनाने के लिए मैंने गोभी सरसों ली है और गोभी सरसों का साग जो होता है वो बहुत ही लजीज और मीठा बनता है। तो गोभी सरसों की यहाँ पे मेरे पास है गंदलें, ये मैंने कुछ रखी हुई थी ताकि मैं आपको बताऊँ कि ये जो मैंने साग काटा हुआ ये वाला, ये किस तरीके से काटा है। तो ये जो है इसको हम गंदल कहते हैं गांव में। और इसके नीचे वाली ये जो टहनी है इसकी, ये हम अलग कर लेंगे यहाँ तक इतनी। और उसके बाद ये हमारा जो है इसको हम कट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका ये जो थोड़ा सा हार्ड हिस्सा है इसको काट देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गलाना जो होता है वो मुश्किल होता है। फिर हम इसका छिलका उतार लेंगे। इस तरह इसका छिलका होता है। ये छिलका जो होता है ये गलता नहीं है जल्दी, इसलिए इसको उतार लिया जाता है। आप इसको बड़ी आसानी से हाथ से ये देखें इस तरीके से उतार सकते हैं। तो ये छिलका इसका मैंने उतार लिया है। अब ये देखें ये कितनी मतलब सॉफ्ट और ये बहुत ही लजीज होती है। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। इसको फिर हमने छुरी की मदद से या कटर की मदद से जो है अच्छी तरह काट लेना है। उसके बाद पालक हमारे पास है, जो साग का जो एक ज़रूरी हिस्सा होता है। तो पालक जो है उसको काटने के लिए भी हम इसकी ये वाली जो इसकी शाख है, ये वाली डंडी जो है इसकी, इसको हम यहाँ से काट देंगे इस जगह से, क्योंकि ये हार्ड होती है और इसको गलाना मुश्किल होगा। तो ये जो पत्ता है पालक का, इसको फिर हम काटेंगे और बारीक बारीक इसको काट लेंगे। तो ये हम साग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास है बाथू। बाथू जो होता है इसको साग के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे साग का जो जायका है वो बहुत ही लाजवाब किस्म का आता है। तो इसको हम इस तरह बारीक बारीक, जैसे हमने सरसों और पालक को काटा था, इसको भी काट लेंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह वाश भी कर लेंगे। इसके बाद ये जो मेथी हमारे पास है, ये वाली जो है, इसको भी हम इसी तरह बारीक बारीक काट लेंगे। तो ये जो इसकी डंडियां हैं, जो इसकी शाखें हैं, ये हम काट देंगे, अलहदा कर देंगे। और पत्ते जो हैं इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो हमारे पास ये हो गया मेथी। हमारे पास मेथी जो है ये भी तकरीबन 200 ग्राम है। 200 ग्राम बाथू हो गया और 1 किलो पालक है और 1.5 किलो हमारे पास है सरसों। तो इसका आज हम जो है वो बहुत ही लजीज सा साग बनाएंगे। तो जल्दी से हम अपनी रेसिपी जो है अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस साग को पकाने के लिए प्रेशर कुकर हमने ले लिया है। आप इसको हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन साग को गलाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करें। इसमें जल्दी गल जाएगा। और जल्दी भी कितनी होगी, तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसको साग को गलाने में। अगर हांडी में आप बनाएंगे तो ज़ाहिर है 2-3 घंटे जो है वो आपके लग जाएंगे। तो प्रेशर कुकर हमने ले लिया है। ये हमारे पास है सरसों। सरसों हम इसमें डालेंगे। अच्छा, साग में सिर्फ जी पत्ते नहीं होते, असल साग का मज़ा आता है ये जो हमारे पास गंदल है इसका, ये वाली चीज़, इससे साग का जायका जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। तो पत्तों का साग नहीं बनाना, गंदलों का साग बनाना है। तो प्रेशर कुकर जो है ये हमारा सिर्फ सरसों से भर चुका है, लेकिन ये नीचे हो जाएगी सरसों जैसे ही थोड़ा सा ये पकेगा। सरसों हमारी जो है वो काफ़ी नीचे चली गई है, जगह यहाँ पे बन गई है प्रेशर कुकर में। अब इसमें पालक डाल देंगे।
बाथू और मेथी जो है इसको अच्छी तरह धो लिया है। अब ये भी हम प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। साग के अंदर नमक और सब्ज़ मिर्च, बस यही दो चीज़ें डाली जाती हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डाली जाती। इसी से ही सही साग जो है, गांव वाला देसी साग जो होता है वो इसी से बनता है। तो हमारे पास सरसों थी 1.5 किलो, पालक किलो थी और बाकी चीज़ें भी थी इसमें। तो इसमें हम तकरीबन 1.5 चम्मच नमक जो है वो शामिल करेंगे। अगर नमक कम हुआ तो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। सब्ज़ मिर्चें मेरे पास हैं यहाँ पे 10-12। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी साग चाहिए तो आप मिर्चों की तादाद बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा है, कम नहीं है। तो ये 10-12 जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनको हम पहले कूट लेंगे। तो ये देखें मैंने दरदरी सी जो सब्ज़ मिर्चें हैं कूट ली हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब पर पानी डाल लेंगे। पानी वाला जो मरहला है ये सबसे अहम मरहला है। पानी हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डालना है, क्योंकि साग को पकाने के लिए कम से कम 1 घंटा प्रेशर कुकर लगाना पड़ेगा। तो अगर हम पानी कम डालेंगे तो साग जो है वो जल सकता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो पानी की रेशियो है वो कितनी है। तो ये देखें पानी जो है वो तकरीबन ऊपर तक भर चुका है प्रेशर कुकर। तो ऊपर तक आपने इसको भर देना है। अब प्रेशर कुकर लगा देंगे और तेज़ आंच के ऊपर हम इसको कम से कम 1 घंटा प्रेशर कुकर में पकाएंगे। साग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल जो है वो पक चुका है। 1 घंटा इसको प्रेशर कुकर के अंदर पकाया था और पानी वगैरह इसके अंदर जो है वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी है तो ये भी साथ साथ इसके अभी खुश्क हो रहा है। तो पानी साग के अंदर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए इसको। तो अभी ये बिल्कुल ठीक हालत में है। अब हम साग को गोटा लगाएंगे। तो गोटा लगाने के लिए इसको अभी चूल्हे के ऊपर ही रखेंगे। गरम गरम साग को गोटा लगाना आसान होता है। तो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे हमारे साग के अंदर से खुशबू आ रही है, यकीन करें। और ये देखें आप कि ये बिल्कुल जो इसकी गंदलें हैं, ये देखिए ये गल चुकी हैं। तो साग बिल्कुल रेडी है, सिर्फ अब इसको घोटना है हमने अच्छी तरह। इसके साथ हम गंदम का आटा इस्तेमाल करेंगे, मकई का आटा हो तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आटे का काम ये होता है कि एक तो ये साग के अंदर जो नमी वगैरह होती है उसको ख़त्म करता है, दूसरा इससे साग के अंदर शाइनिंग आती है, और तीसरी चीज़ ये कि इसकी वजह से साग जो है वो मिल्की बनता है। तो साग का मज़ा तभी आता है जब उसके अंदर शाइनिंग भी हो और वो मिल्की भी हो। इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और इसको गोटा लगाते जाएंगे।
साग देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मलाई बन चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त साग बना है और एक कलर खुशबू इसकी लाजवाब किस्म की। ये होता है सही साग खाने वाला, मलाई साग। साग को आप चाहें तो तुड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन साग का असल मज़ा आता है मक्खन के साथ। घर में फ्रेश मक्खन बनाएं और उस मक्खन के साथ आप अगर साग को सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखिए, ये फ्रेश मक्खन, ताज़ा ताज़ा मक्खन इसके ऊपर लगाएंगे। ये है इसका सही मज़ा। उम्मीद है कि साग की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।